उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। शिक्षा की जड़ कड़वी होती है पर उसके फल बहुत मीठे होते हैं। स्कूल का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों एक जैसे होते हैं, यानी दोनों दिन आंखों में आंसू थे, पर दोनों आंसू अलग अलग वजह से थे। कितनी भी पार्टी या म्यूज़िक कर लो, पर जो खुशी क्लास में टीचर के ना रहने पर, चिल्लाने पर जो मिलती थी, वो किसी में खुशी नहीं मिलती है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने वाले हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि स्कूल का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी स्कूल का क्या मतलब होता है। फिर जानेंगे कि ट्रेन के आखिरी डब्बे में एक्स क्यों लिखा हुआ होता है और लाल बल्ब क्यों जलता रहता है। इसी तरह उसमें जो है LV का लफ्ज़ लिखा हुआ रहता है, ये क्यों होता है। तो आइए हम लोग वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रेन के आखिर में एक्स क्यों लिखा रहता है और लाल बल्ब क्यों जलता है। देखिए, हम लोग सफ़र करते हैं, ख़ास तौर पर ट्रेन में। बहुत बार आप लोगों ने भी सफ़र किया होगा, लेकिन इस चीज़ में हम लोगों ने गौर नहीं किया होगा। तो आइए इसकी वजह हम लोग जानते हैं। असल में एक्स इसलिए लिखा जाता है ताकि इससे मालूम हो जाए कि ट्रेन के सारे डब्बे जुड़े हुए हैं, यानी कोई छूटा नहीं है। अगर आप कभी किसी ट्रेन के आखिरी में किसी भी डब्बे में देखें कि उसमें एक्स नहीं लिखा हुआ है या LV नहीं लिखा हुआ है, तो समझ लें कि ट्रेन के कुछ डब्बे छूट गए होंगे, क्योंकि आमतौर से यही दोनों निशानी है जिनके ज़रिए समझा जाता है कि ट्रेन के सारे डब्बे जुड़े हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि उसमें LV का क्या मतलब होता है। तो LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी गाड़ी का ये आखिरी हिस्सा है, इससे आमतौर से समझा जाता है। और LV जो है, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक्स के नीचे जो है एक लाल बल्ब है और लाल बल्ब के बिल्कुल बगल में देखिए वहाँ पे LV का शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट व्हीकल। और हम लोग जानते हैं कि इसमें जो नीचे जो बल्ब जल रहा है लाल कलर का, ये क्यों होता है, इसकी वजह भी हम लोग समझिए। देखिए, जब कोई आदमी दिन में देखता है तो उसको एक्स नज़र आ जाता है, लेकिन जब रात हो जाती है तो उसको एक्स नज़र नहीं आएगा। इसीलिए उसकी जगह जो है नीचे लाल बल्ब दे दिया गया है, ताकि देखने वाले को रात में भी मालूम हो जाए कि ट्रेन के सारे डब्बे जुड़े हुए हैं और इसमें से कोई भी छूटा नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ट्रेन के आखिरी डब्बे में एक्स का शब्द क्यों लिखा रहता है, इसी तरह लाल बल्ब क्यों जलते रहते हैं और उसमें LV का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्कूल के बारे में। हम में से अक्सर लोगों ने तो स्कूल में पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं कि स्कूल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी तरह हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन का क्या मतलब होता है। तो आइए, सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि स्कूल का जो फुल फॉर्म है वो कई लोगों ने कई तरीके से किया है। इसमें से आप एक देख सकते हैं, इसी जो फ़ोटो है इसमें एक पहला फुल फॉर्म ये है, स्टूडेंट कम हेयर ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, यानी तालिब इल्म, जिसको आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट यानी जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो स्कूल क्यों आते हैं, ताकि अपने मकसद को क्या है, हासिल कर सके। इसी तरह जो दूसरा फुल फॉर्म इसमें दिया गया है, इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें दिया है स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज लर्निंग। इसी तरह इसमें जो तीसरा फुल फॉर्म है, 6 स्कूल हावर ऑफ आवर लाइफ। ये तो बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं फाइनल, जो आपको याद रखना है और आमतौर से जब पूछा जाता है तो यही लोग बताते हैं स्कूल का फुल फॉर्म। देखिए, इसमें जो S है इसका मतलब होता है सिंसियरिटी, और जो C है इसका मतलब होता है कैपेसिटी। उसके बाद आता है H, इसका मतलब होता है ऑनेस्टी। उसके बाद देखिए O का शब्द है, इसका मतलब होता है ऑर्डरलाइनेस, समझ गए। उसके बाद जो है फिर O है, तो इसका मतलब होता है ओबीडियंस। और उसके बाद जो है L है, तो उसका मतलब क्या होता है, लर्निंग, यानी सिंसियरिटी, कैपेसिटी, ऑनेस्टी, ऑर्डरलाइंस और ओबीडियंस एंड लर्निंग। यह है स्कूल का फुल फॉर्म। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि स्कूल का फुल फॉर्म क्या है, और आपको जो याद रखना है ये आखिरी वाला याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी तरह एक शब्द है एजुकेशन, यानी पढ़ाई लिखाई। इसको आप ध्यान में रखें। जैसे स्कूल का शब्द है, ये तो हकीकत में यूनानी शब्द है, और एजुकेशन ये तो इंग्लिश का शब्द है, पर इसका जो माना होता है पढ़ाई लिखा होता है। लेकिन इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म निकालते हैं और इंटरनेट पर जो आपको मिलेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या है। E से होता है एनर्जी, और D से होता है डिसिप्लिन, और U से होता है यूनिटी, और फिर C से होता है कॉन्फिडेंस। उसके बाद है M का शब्द है, M से होता है एम यानी मकसद। उसके बाद है T से होता है टैलेंट। उसके बाद है I से मतलब इंटरेस्ट। उसके बाद है O से होता है
अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो आखिरी शब्द है, आखिरी जो अल्फ़ाबेट है, इसमें शब्द नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट जो है वो है एन, उसका मतलब होता है नेशनलिटी। तो एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? एनर्जी, डिसिप्लिन, यूनिटी, कॉन्फिडेंस, एम, टैलेंट, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी, नेशनलिटी। यानी जब एजुकेशन आप हासिल करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी भी आएगी और डिसिप्लिन भी आएगा। उसके बाद जो है यूनिटी, यानी आपको जो है लोगों की जमात, लोगों का गिरोह, लोगों को एक साथ में मतलब आप चला भी सकते हैं। उसके बाद जब चलाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और एजुकेशन ही से क्या है, एम, यानी आप अपने मकसद को भी हासिल कर सकते हैं और इसके ज़रिए क्या है, अपने टैलेंट को भी दिखा सकते हैं। जब एजुकेशन रहेगा तो उसके ज़रिए आप टैलेंट भी दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है जब एजुकेशन हासिल आप करेंगे तो उसमें किसी न किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो ही जाएगा। इसी तरह जब एजुकेशन हासिल करेंगे, जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी यानी आपको मौके भी मिलेंगे। उसके बाद जो है नेशनलिटी, यानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है देश के बारे में भी सोचना है, देश के लिए भी काम करना है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर जा कर के भी सिर्फ दूसरे के लिए काम करना है। उम्मीद है आज आप जो है इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि स्कूल का फुल फॉर्म जो आमतौर से समझा जाता है वो क्या है और एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या मतलब होता है, और ट्रेन के आखिरी डब्बे में एक्स का शब्द क्यों लिखा रहता है और उसमें जो लाल बल्ब होता है क्यों लिखा रहता है।